हेलो स्टूडेंट्स। एक नए क्वेश्चन में एक नए लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो आपने फाइंड ही करना है। आपने एल यू बी एंड जी एल बी फाइंड करना है। एल यू बी का मतलब क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। मीन्स आपके अपर बाउंड बहुत ज़्यादा होंगे, उनमें से सबसे छोटा, तो जो आपके लोअर बाउंड्स होंगे उसमें से सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है जी। मैं अजम्पशंस लेके चलता हूँ कि आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस पता है। तो अभी आपने इस क्वेश्चन को करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपने करना है। आपने सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन देखनी है। तो लॉन्ग डिवीजन में क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है 2x+3 से। आपने 3 बनाना है। ठीक है, 2x को किस से मल्टीप्लाई करो कि 3 बन जाए। 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने जब डिवीजन करनी है तो 3/2 मल्टीप्लाई करे थे। एक मिनट, आप इसको दोबारा मैं समझा रहा हूँ। इसको आप ऐसे ना लिखो, आप इसको ध्यान से देखो। आपने 2/3 लॉन्ग डिवीजन जैसे आपने 9/10 में की थी, आपने 3x बनाना है। तो 2x को किस से मल्टीप्लाई करोगे? ठीक है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 3x आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 3/2। 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3x आ जाएगा। आगे 3/2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 9/4 आ जाएगा आपका। ठीक है जी, लॉन्ग डिवीजन तो आपको आती है। लॉन्ग डिवीजन आपको आती है तो आंसर आ गया आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1 - 9/4। ठीक है जी, 9/4 जो आपका है वो आपने सब्ट्रैक्शन में लिख लेना है। आंसर क्या आ जाएगा है आपका, देखो अब ध्यान से देखना। ये आपका था 3x+1 डिवाइडेड बाई 2x+3। आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 कैंसिल, 3x आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 9/2, सॉरी मैंने 9/4 लिख दिया। 9/2। ठीक है जी, 9/2 लिख दिया, तो 9/2 लिख दिया। अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन करोगे तो -7/2 आपका आ जाएगा। तो उसका मतलब है कि आपने लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, पहले 3/2 लिखना है, फिर -7/2 लिखना है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2x+3 लिखना है। अगर आपको ये समझ आ गया, ठीक है, तो समझ लो आधा क्वेश्चन तो आपका बन गया। लॉन्ग डिवीजन आपने थोड़ा ध्यान से करनी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 -7/2 ब्रैकेट में आपने लिखना है 2x+3। ठीक है जी, 2x+3 आपने लिखना है। तो ये चीज आपकी हो गई। जब ये चीज होगी तो अब इस चीज को बनाने की कोशिश करनी है, और बनाने की कोशिश कैसे करनी, इसको पकड़ लेना आपने। ठीक है, x-1 लेस देन आपका 2 है। ठीक है, x-1 लेस देन आपका 2 है। तो अगर आपका x मॉड लेस देन l हो, देन रूल क्या है, रूल है कि आपका x लाइज बिटवीन -l और l होता है। इट मीन्स अगर यहाँ से ये रूल लगाना हो तो आपका जो x-1 है ये लाइज बिटवीन -2 और 2 के बीच जाएगा। ठीक है जी, आपने इस इक्वेशन को ऐसे बनाना है। ठीक है जी, तो पहले x का मैंने 2x बनाना है, तो x का मैंने 2x बनाना है, तो दोनों साइड पे 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पे आप 1 ऐड कर दो, यहाँ पे x-1 यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे 2+1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका x आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा, और ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर ये हो गया आपका, तो अभी आपने क्या करना है, आपने 2x+3 बनाना है, तो आपने 2x से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगी। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर आपने 3 ऐड करना है, तो फिर आपने क्या करना है, 3 ऐड करना है। तो 3 पॉजिटिव है, दोनों साइड पे ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सारी साइड्स पे, आपने ऐड कर देना। जब ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2x+3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये इनइक्वालिटी होगी। अब आपने ये बनाना है, तो आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो आपकी जो इनइक्वालिटी है वो ये बन जाएगी। अब आपने रेसिप्रोकल भी ले लिया, ये भी आपको हो गया, तो -7/2 से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे 7/2 तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, तो -7/2 है, यहाँ पे -7/2 इंटू आपका 2x+3 आ गया, और यहाँ पे आ गया 7/18।
ठीक है जी। सो ये हो गया। तो अभी आपने क्या जनरेट कर लिया, अभी आपने ये वैल्यू जनरेट कर ली। अब आपको 3/2 ऐड करना होगा। सो आपने 3/2 दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो 3/2 दोनों तरफ ऐड कर देना है। सो जब आप ऐड करोगे तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो इसको सॉल्व करोगे तो -2 बन जाएगा। ये आपका एक्चुअल फंक्शन है जो जिससे क्वेश्चन शुरू हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका एक्चुअल फंक्शन है, दिस इज द एक्चुअल फंक्शन। सो ये आपका एक्चुअल फंक्शन है। तो एक्चुअल फंक्शन क्या है, एक्चुअल फंक्शन तो यही है आपका। तो ये आपका एक्चुअल फंक्शन है, दिस इज योर 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। और ये लेस देन जो है, ये लेस देन आ गया। यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, 18 आपका एलसीएम आ जाएगा, है ना। सो 27 माइनस 7, सो 20/18 यानी कि आपका आ जाएगा 10/9। यहाँ पे आपका फंक्शन आ गया। अब आपका फंक्शन इस वैल्यू और इस वैल्यू में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो नीचे वाली वैल्यू है आपकी वो एलयू भी आ जाएगी। ठीक है जी। अपर वाली वैल्यू जो मतलब सॉरी लीस्ट अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड इधर से मिलेगा आपको। अपर लेना, अपर में से सबसे छोटा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएल भी आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने ऐसे टैकल करना है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो लेक्चर 3 का ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है। सो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है। सो थोड़ी सी अगर सिचुएशन आप कॉम्प्लिकेटेड बना लो, ठीक है। सो आपको एक सिचुएशन और देता हूं। तो आपने एस ले लिया सेट, तो वहाँ आपने लिखा यहाँ पे 2 प्लस एक्स, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने लिखा 2 माइनस एक्स और एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आपने क्या करना है, आपने जीएल भी फाइंड करना है और एलयू भी फाइंड करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फिर वही सोचना है, x प्लस 2 है, नीचे माइनस एक्स प्लस 2 है। देखो x प्लस 2 है माइनस एक्स, तो आपने x प्लस 2 को अंदर रखना है और माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड करना है। सो यहाँ पे आ जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस एक्स हो, यहाँ पे होगा -2। तो साइन आपने चेंज कर देना है। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये। अगर आपको डाउट हो कि ये आपका ठीक है या नहीं, तो आप एलसीएम लेके देखना। अगर वापस पहुंच गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है। मैं चेक करवा दूं आपको। अगर आपने चेक करना है तो आप सिर्फ एलसीएम लोगे, माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स आ जाएगा, और ये आ गया माइनस, तो 4 में से 2 प्लस 2, सो प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स। सो बिल्कुल सही है जी आपका, ये आपका सही होगा। ये आपका सही होगा। तो उसके बाद आपने करना क्या, आपने तो यहाँ से शुरू करना है, कंडीशन से शुरू करना है। तो कंडीशन क्या होगी आपकी तो x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। आपने क्या बनाना है, आपने पहले तो नेगेटिव x करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, आपने यहाँ पे देखना स्टार्ट करना है। तो आपने नेगेटिव x बनाना है, तो आप नेगेटिव x लिखोगे, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो ये सिचुएशन ऐसी। सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज होगा। फिर आपने +2 करना है, तो यहाँ पे आपने 2 ऐड कर देना। सो 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी 2 ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी 2 ऐड हो गया। तो ये सिचुएशन आपकी वैसी बन गई। सो अभी 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 हो गया और लेस देन ये आपका 2 हो गया। ठीक है जी। सो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन 2 हो गया। ये आपकी निचले वाली सिचुएशन बन गई, निचले वाली 2। ठीक है। देखो x नेगेटिव प्लस 2 है, x नेगेटिव प्लस 2 है, तो ठीक है। सो x नेगेटिव प्लस 2 है, तो आप इसका रेसिप्रोकल लो, रेसिप्रोकल लोगे ना, तो ये बन जाएगा 2 माइनस एक्स, तो 1/2 से रेसिप्रोकल पे इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल लेते साइन चेंज होते हैं। ठीक है जी, पंजाबी साइन चेंज ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सो साइन चेंज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है। सो ਹੁਣ ਕੀ करना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, सो अब क्या करना है, आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 4 नाल गुणा करेंगे, है ना।
4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे सिचुएशन बन जाएगी। सो ये सिचुएशन बन जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने करना है, ये तो 2 आ गया, इधर इसको ऐसे ही रख लिया, ये लेस देन 4 आ गया। सो बड़ी सिचुएशन अच्छी सी बन गई है। अब आपने क्या देखना है, अब आपने इसमें -1 ऐड करना है। तो आपने -1 ऐड करना है, तो -1 यहाँ पे लिख लिया आपने, 2 - x लिख लिया, -1 आपने ऐड करना है। सो जब ऐड करोगे तो ये दिस इज द 3, ये आपकी क्या सिचुएशन बन गई, ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन बन गई 2 + x, ठीक है। सो ये आपकी बन गई 2 + x, 2 - x और लाइज बिटवीन 1, ठीक है जी। सो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये सिचुएशन आपकी बन गई। तो अब आगे आंसर ही आंसर है, तो निचले वाला बन जाएगा आपका GLB, ऊपर वाला बन जाएगा, सो दिस इज योर GLB, ये आपका LUB। सो बाउंडेड सेट है, बाउंडेड सेट में GLUB LB आपने डिफाइन कर लिया, तो आपका क्वेश्चन हो गया। सो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जी, ठीक है जी। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, गारंटी है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, सो आपको सेकंड सेमेस्टर में कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑल जो PU के क्वेश्चंस हैं मैं यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।